Hello students, I Mrs. Neelam Tomar is over here and today I am going to teach you how to make sentences कि sentences आप कैसे बनाएं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि sentences जो है वो तीन तरह के होते हैं, simple sentence, compound sentence और complex sentence। First we are going to talk about simple sentence कि simple sentence हम कैसे बनाते हैं या build up करते हैं। तो उसको जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट डालते हैं और बाकी का जो सेंटेंस हम कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। सो फर्स्ट नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब यहाँ पर है जैसे कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? शी के बारे में बात हो रही है। शी क्या कर रही है? शी गाना गा रही है। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर के अपना सेंटेंस कह सकते हैं या बोल सकते हैं। हिंदी में भी यूजुअली से कि वह गाना गा रही है, वह जा रही है, वह खेल रही है या वो आ रहे हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से सेंटेंस बनाया है। तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट हो रहा है और वो क्या क्रिया कर रहा है या क्या काम कर रहा है या क्या हो रहा है, दैट ऑल इज द प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सेकेंड थिंग, वैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमारा इसमें ये शी इज द सब्जेक्ट, इज हमारा वैसे होता है हेल्पिंग वर्ब, सिंग हमारा केवल सिंग वो हमारा है वर्ब और उसमें आईएनजी लगा है। आईएनजी हमारा टेंस बता रहा है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अ सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, पहले आप यही समझिए कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। क्लियर? तो आप ये अभी इसके बारे में मत सोचो, ये तो मैंने आपको बस अभी डिटेल में थोड़ा सा बता दिया था। पहले आप जानिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और बाकी का क्या हो रहा है दैट ऑल इज प्रेडिकेट। तो ये आपका अब यहाँ पर है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो दे मतलब वो लोग, ज़्यादा लोग हो गए इसीलिए हमारा आर लगा है। इज हमारा एक के लिए लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा इज लगता है और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हमारे को वहाँ पर आर लगाना होता है। ठीक है? तो दे हमारा सब्जेक्ट हुआ और आर प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन बिल्ड अप योर ओन सेंटेंसेस। कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट और जिस जो वो कर रहा है या हो रहा है दैट ऑल इज प्रेडिकेट। वन थिंग इज क्लियर टू यू, आई होप। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने बताया आपको ये क्या होते हैं, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the formation of sentences and in grammar also. Clear? So they play a very important role. helping verb के होने से बात का सेंस जो है वो एकदम से बदल जाता है। जैसे हमने ये कहा था कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी सेंटेंस को हम अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज करके कह दें कि शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह गाना गा रही थी। ये वॉज से, वॉज क्या कर रहा है, हमारा प्रेजेंट को पास्ट में शो कर रहा है। ये प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया। ये कौन सा पास्ट हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसीलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगी यहाँ पर। ठीक, पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? वॉज या वर। वर हमारा प्लूरल के लिए होता है और सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज करते हैं। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंग हमारा जो है वो वर्ब है। ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आईएनजी जो है वो दिखा रहा है कंटिन्यूअस कि दैट द
वर्क इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, इज इन प्रोग्रेस। तो जब हमारा काम अभी चल रहा होता है तो हम वर्क के अंदर आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर? तो सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस हेल्पिंग वर्ब को लगाने से हमारे सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया। यहाँ प्रेजेंट था, ये पास्ट में हो गया कि शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब वो गाना गा रही थी। अब हम इसको कहें कि शी, और यहाँ पे वॉज की जगह लगा दें विल बी, और ये वैसा का वैसे ये सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका कि वह गाना गाएगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और यहाँ पे फिर चेंज कर दें कि शी मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी मे बी सिंगिंग का मतलब है कि शायद वो गाना गाएगी। शायद जब हमारा मे लग जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है यस और नो, कि वो गा भी सकती है, नहीं भी गा सकती है। तो शी मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग का मतलब है कि पॉसिबिलिटी इज देयर दैट शी मे, कि शायद वो गाना गाएगी। तो अब ये आप देखिए कि केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से ही आपके सेंटेंस में चेंजेस आ गए। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से आप हेल्पिंग वर्ब्स लगा लगा करके आप अपने ओन सेंटेंसेस बिल्डअप कर सकते हैं। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताती हूँ कौन कौन सी होती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did। ये हमारी सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अभी आप केवल इतना पढ़ करके चलिए, इतना, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, ये फिर परफेक्ट में आ जाएगा। इसलिए जब हम किसी एक की बात करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट कौन से होता है? ये आगे आगे जो है वो सारा सब्जेक्ट है हमारा। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, एक होता है, तो हम उसमें इज लगाते हैं। और इज कब लगाते हैं? जब वो काम प्रेजेंट में हो रहा होता है, प्रेजेंट का होता है। क्लियर? तो हम उसमें इज लगाएंगे। इसीलिए हमने ये यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे शी लगाया, इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी को देखिए, ये फिर हमारा आ गया आर। आर हमारा लगता है प्लूरल में। प्लूरल मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात हो रही होती है तो हमारा आर लगता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या है? दे का मतलब ज़्यादा लोग। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। है मीन्स वो क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है। और दूसरी बात, आर हमारा डिनोट कर रहा है ज़्यादा के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के संग में प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्लियर? अब ये आया बीच में एम। एम जो है वो हमेशा आई के संग यूज होता है और किसी के साथ नहीं। अब इसका अगर सेंटेंस आपको बिल्डअप करना है तो आप कहेंगे कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट, एम सिंगिंग अ सॉन्ग आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आज इन हेल्पिंग वर्ब से आप अपने आप सेंटेंसेस बिल्डअप करना और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि वेदर यू वर एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन और नॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।